राजेश पाल है। और मेरा नाम निशा चौहान है। अच्छा आदर्श, एक बात बताओ। हाँ बोलो निशा। शिक्षा तो सबका अधिकार होता है ना। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हमारे देश में पिछले कई सालों से एजुकेशन पे ध्यान दिए जा रहे, पर आज भी हमारा देश यूएसए, रशिया, चाइना जैसे विकसित क्यों नहीं है? हाँ निशा, क्योंकि हमारा देश विकसित तो हो गया, उसके ये रूल्स भी बन गए कि सभी की पढ़ाई और सभी का विकास। लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि आज भी कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? तो चलिए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक नाट्य कार्यक्रम। आज मेरा स्कूल में पहला दिन है और 2 दिन से जिस टॉपिक को मैं प्रिपेयर कर रही थी, आज मैं उसे बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मैंने तो सुना है जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ धूम धड़ाका होता है। यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। चलो जाके देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो पूरी क्लास खाली है। लेकिन ऐसा क्यों? बच्चे आए क्यों नहीं है? मुझे इस बारे में प्रिंसिपल सर से बात करनी होगी। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? सर क्या हुआ क्या हुआ? सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। थोड़ी देर बाद आइए, मुझे भी कुछ काम है। नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना, आप थोड़ी देर बाद आइए। सर प्लीज सर। ठीक है, बताइए क्या हुआ? सर मैं क्लास में पढ़ाने गई थी, लेकिन पूरी क्लास खाली थी। ऐसा क्यों? तो सर पूरे बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? वो आए क्यों नहीं? आपको पता नहीं क्या, बच्चे ज्यादा यहाँ पे एब्सेंट ही रहते। लेकिन सर इससे तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अरे टीचर, आपको अपनी सैलरी मिल रही है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन सर आपने कैंटीन में देखा नहीं क्या, बाकी टीचर्स कैसे आराम से बैठे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन सर। अभी लेकिन कुछ नहीं, अभी आप जा। ओके सर। अरे शर्मा जी, जरा मैडम को कैंटीन का रास्ता बता दीजिए। ओहो, यहाँ तो प्रिंसिपल भी टीचर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। लगता है प्रिंसिपल के लिए ये तो रोज का ही हो चुका है। लेकिन आदर्श, बच्चे हैं कहाँ? बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए? क्या आप सब भी जानना चाहेंगे? तो चलिए देखते हैं। शीतल, शीतल। हाँ माँ। इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। लेकिन क्यों माँ? मुझे 200 रोटियों के ऑर्डर आए जो कि मुझे दोपहर तक पहुँचाने हैं, तो तुम स्कूल कल चले जाना। लेकिन माँ आप यही बात एक हफ्ते से कह रहे हो। पिछले महीने भी मैं 2 हफ्ते स्कूल नहीं गई थी। क्या करूँ बेटा, यही तो सीजन है। रोटियों के ऑर्डर भर भर के आ रहे हैं। आपका तो रोज का ही सीजन रहता है। भी ज्यादा मुंह मत चला, यहाँ पे आके मेरी मदद कर। अच्छा तो ये बात है, तभी तो ये कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ पा रही। और वहाँ वो टीचर ना जाने क्या सोच रही होंगी
कि बच्चे हैं कहाँ और बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। लगता है ये क्लास खाली रहेगी। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। लेकिन क्यों माँ, मेरी सारी सहेलियाँ भी जाती हैं, मुझे भी जाना है माँ। लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। संभाल में, तुझे मेरी नाक कटानी है। वैसे भी मेरी बहुत दिनों से छुट्टियाँ हो गई है, आज तो जाने दो ना। चुपचाप घर में बैठ जाओ, घर के काम में मेरे साथ हाथ बटा। मुझे पढ़ना है माँ, जाने दो ना। क्या पढ़ना लगा रखा है, क्या करेगी तू पढ़ लिख के? आखिर तुझे एक दिन शादी करके घर संभालना है। प्लीज माँ जाने दो ना, आज तो जाने दो। नहीं मतलब नहीं। अरे आप भी तो कुछ बोलेंगे, सिर्फ मैं ही बोलती रहूं। कब से तुम्हें बोले जा रही हो, मुझे बोलने का मौका ही कब दिया। सुनिए दिव्या, जो बेटा होता है ना वो संपत्ति होता है और बेटी जिम्मेदारी। तो हम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो जैसा तुम्हारी माँ कह रही है वैसे ही करो। देखा आदर्श, यहाँ तो दिव्या के माता पिता उसे स्कूल ही नहीं जाने दे रहे क्योंकि वो एक लड़की है, इसीलिए। ये तो बहुत गलत बात है। और वहाँ वो टीचर ना जाने क्या सोच रही होगी। लगता है ये क्लास खाली रहेगी। अरे हाँ, आज तो महीने की पहली तारीख है और पापा की सैलरी भी आ गई होगी, तो मेरे स्कूल की फीस भर जाएगी और मैं स्कूल जा पाऊंगा। पिछले 4 महीने भी मैं स्कूल नहीं गया, अब तो जा पाऊंगा। ये देखो, बातों बातों में पापा भी आ गए। आपने मेरी स्कूल की फीस लाए? और बेटा अभी तक सैलरी तो नहीं आई। प्रिंसिपल सर ने बोला जो फीस नहीं भरेगा वो पेपर नहीं देगा। बेटा आप घर पे ही पढ़ाई करो, मैं आपकी फीस भर दूंगा जल्द से जल्द। पिछले बार भी आपने यही बोला था। पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैंने बोला ना भर दूंगा। आपका हर बार का ही है। निशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसी आर्थिक परिस्थिति में अंशु का इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा हो पाएगा? आदर्श, इस परिस्थिति में तो वो स्कूल भी नहीं जा सकता और इंजीनियरिंग वो तो बहुत दूर की बात है। हाँ निशा, बात तो तुम्हारी सही है। और वहाँ वो टीचर ना जाने क्या सोच रही होगी। लगता है ये क्लास खाली रहेगी। रात के 3 बज गए, ना जाने पापा कहाँ रह गए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पापा आप इतना क्यों पीते हो? तो घर का रास्ता भी आपको याद नहीं रहता। क्या करूँ बेटा, तेरी माँ के गुजरने के बाद अधूरा हो चुका हूँ। इन्हीं आदतों के कारण मेरा सारा समय आपको और घर को संभालने में चला जाता है। अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ और मेरी क्रिकेट कोचिंग क्लास भी बंद हो गई है। क्या करूँ बेटा, क्या करेगा बेटा, क्रिकेट खेल के या सो जा, रात बहुत हो चुकी है। आदर्श, देखा तुमने, यहाँ तो गणेश के पापा शराब पी के डुले और उसकी पढ़ाई तो गुल है। हाँ निशा, मानो गणेश के पापा को गणेश की पढ़ाई से कुछ लेना देना ही ना हो और वहाँ वो टीचर ना जाने क्या सोच रही होगी। लगता है ये क्लास खाली रहेगी। मम्मी मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे स्कूल ले चलो ना। अरे बेटा, मैं क्या करूँ, मुझे घर के काम भी करने होते, जॉब पर भी जाना होता है, फिर तुम्हें भी संभालना होता है। मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ अपने पापा से जाके बोलो। चलो पापा से पूछ। पापा आप तो मुझे स्कूल ले चलो, मम्मी ने तो मुझे मना कर दिया।
अरे बेटा, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है। मैं तुझे कैसे बताऊँ? मैं दिन रात सिर्फ तेरी इस परेशानी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तो तुझे स्कूल ले चलूँ, पर तू स्कूल जाकर करेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि तू हैंडीकैप है, इस वजह से तुझे कोई जॉब देगा। लगता है इस हैंडीकैप कंडीशन की वजह से मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। आदर्श, देखा तुमने उस बच्चे की हालत क्या थी? हाँ हाँ निशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लड़का कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा या फिर जिंदगी भर अपने माँ बाप पे एक बोझ बन के रह जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक मेरी बस नहीं आई। लगता है आज ही मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। ये तो रोज रोज का चैलेंज हो चुका है मेरे लिए। कभी कभार स्कूल जाता हूँ, कभी कभार नहीं जा पाता हूँ। इसी चक्कर में मेरी पढ़ाई बर्बाद हो चुकी है। स्कूल ही नहीं जा पाता हूँ मैं। अरे निशा, ये लड़का कौन है जो इस तरह से बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा है? आदर्श, ये तो एलियाज है। बेचारा बस स्टॉप पे घंटों घंटों बस के लिए वेट करता है और इसकी बस तो आती ही नहीं है और उसके वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता। अच्छा, तो ये बात है। और वहाँ वो टीचर ना जाने क्या सोच रही होगी। लगता है ये क्लास खाली रहेगी। May I come in, ma'am? Yes, come in. Hello, ma'am. Hello. मैम, क्या ये डीवीएम इंडिया है? Yes, this is our DVM India Udan Center. Ma'am, can you introduce yourself? यस मैम, मेरा नाम अंशिका सिंह है और मैं आदर्श विद्यालय स्कूल की टीचर हूँ। मैम, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पिछले काफ़ी महीनों से देख रही हूँ कि बच्चे स्कूल नहीं आते और इस बात से प्रिंसिपल सर का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्या मैम आप हमारी इसमें कुछ मदद करोगे? Why not? This is my pleasure to help you. By the way, what's the matter? मैम, जब मैंने ये सब चीज़ों पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बच्चे चाहते हैं स्कूल आना, वो चाहते हैं कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा करे, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैम, मैं यहाँ बहुत ही उम्मीद से आई हूँ कि आप लोग हमारी इसमें कुछ मदद करोगे। हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। DVM इंडिया एक NGO है जहाँ पर बच्चों को कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और तो और उन्हें 7 इयर्स की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है जब तक उन्हें कोई जॉब ना मिल जाए। क्या आप हमारे स्टूडेंट से मिलना चाहेंगी? जी हाँ मैम। Ma'am, this is our DVM India students and she is our coordinator and she will introduce you with the functioning of the art center. Welcome ma'am to DVM India Udan Center. I am Insha Khan and I am a coordinator. As you can see that the students are getting individual attention by teachers. Here the teachers are trying to include a visual, auditory and experiential learning style according their needs. These students also get educational aids like school bags, school fees, books, etc. Ma'am, this is our individual counseling session area where the children seek their problem issues regarding like family issues, bullying, self-esteem, many more. Other than studies, we also motivate and engage our students to participate in yoga, academic and non-academic competitions also. From time to time, we take out our children to participate in outside and indoor games also. Our students also participate in school level exhibition and Olympiads also, which ensures a holistic development in their students. ओह, तो मुझे अब पता चला कि बच्चों को हेल्प कहाँ से मिल सकती है।
तो मैम क्या मैं हमारे बच्चों को भी यहाँ ला सकती हूँ? Yes, of course. बस कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो उसे पास कर लेते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आदर्श, क्या तुम्हें याद है वो कुछ बच्चे जो कुछ कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे? हाँ निशा, सुना था कि उन बच्चों का तो डीवीएम में सिलेक्शन हो गया था। हाँ आदर्श, और वो बच्चे अभी बच्चे नहीं रहे, वो आज बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हैं। और तुम्हें पता है, उन सारे बच्चों का आज टीवी पे स्पीच आने वाला है। स्पीच? अच्छा, तो क्या आप सब भी देखना चाहेंगे? तो चलिए स्पीच सुनते हैं। Many of lives are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Hello everyone, I am Sheetal and here I am standing to tell you my story. My journey wasn't easy. Growing up, I faced countless restrictions on my education from my family. They believed that my place was solely within the confines of our home, fulfilling traditional family duties. But deep inside, I knew I wanted more. I knew that education was my ticket to a brighter future, not just for myself, but my community as well. Despite the obstacles, I persevered. I completed my education and took step further by enrolling in MSCIT vocational training under DBM India. It wasn't just about acquiring skills, it was about taking control of my destiny. And here I am standing before you teaching MSCIT at this DBM center. It wasn't just a job, it's a mission to empower girls in our community, to break the chain of dependency and to become financially independent. DBM provided me with more than just technical skills. It gave the motivation and support to believe in myself, to strive for excellence and to never settle for anything less than what I deserve. I believe education is the cornerstone of progress. It's key to unlocking opportunities, breaking barriers and achieving our dreams. That's why Sustainable Development Goal 8, which aims to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth and decent work for all, resonates with me so deeply. Because it's not just about finding a job, it's about finding purpose, dignity and fulfillment. It's about creating a world where everyone has chance to thrive regardless of their background or circumstances. So, let's continue this journey together. Let's strive for excellence, uplift one another and create a world where every girl and woman has opportunity to shine. Because when we invest in education or empower individuals, we are not just changing lives, we are changing the world. Thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to share my experience before you. आदर्श, क्या तुम्हें याद है ये कौन है? हाँ निशा, कहीं देखी देखी सी तो लगती है, पर पता नहीं कहाँ देखा था। आदर्श, ये दिव्या है। लड़की होने के कारण इनके माता पिता इसे स्कूल नहीं जाने देते थे, और देखो आज ये कितनी बड़ी ऑफिसर बन चुकी है। अच्छा, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये अपने लाइफ में कर क्या रही है। Hello everyone, I am Divya and I am very happy to be able to share with you my experience today. When I was growing up, all I ever wanted a good education that would be unable to me realize my goals. I would like to thank my teacher and especially DBM India Udan, who guided me to complete my further studies.
enabled by quality education. Today I proudly stand as one of the beneficiaries of Mission Shakti, an initiative from the Ministry of Women and Child Development in India. This project started in 2021. This project has not changed only my life but also offered hope for many other women in our community. I have now found employment befitting my qualification and ambitions. It satisfies not only my professional motives but also adds on economic growth. The support, training and resources provided by Mission Shakti have been instrumental in helping me to navigate the professional world with motives. Mission Shakti has empowered me to become an advocate for change within our community. I have taken it upon myself to encourage and mentor other women to pursue their dreams and aspirations. I aim to inspire and uplift those around me who creating a ripple effect to the empowerment and progress. I firmly believe when women are given equal opportunities, they can achieve remarkable heights and contribute to our country's economy. Thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to share my story in front of you. अरे निशा, ये तो अंशु है ना? हाँ आदर्श, ये तो अंशु है। इसका तो सपना इंजीनियर बनने का था ना? अच्छा, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये इंजीनियर बन भी पाया या नहीं। Good evening, everyone. Today, as I stand here before you, I can't help but reflect on my journey. A journey that started with challenges and limitations, but has led me to a place of fulfillment and pride. I am Anshu, and I am stand here as a testament to the power of determination, hard work, and the opportunities that vocational training can offer. As you know, I face financial constraints that hinder my dreams of pursuing higher education. But instead of letting those barriers define my future, I chose a different path. I enrolled in vocational training at ITI, and let me tell you, that decision changed my life. In those classrooms and workshops, I did not just learn technical skills, I discovered my potential from mastering the intricacies of machinery to owning my problems. Through it all, I realized that education is not confined to textbooks or classrooms. It's about acquiring the skills and knowledge that empower you to success and have a good job. I have completed my vocational training from DBM India. I joined a reputed company as a junior engineer. I completed my But my journey does not end with my own achievement. In whether you choose a path of higher education and vocational training, never underestimate the value of your skills. So, to all the students sitting before me, I urge you to embrace every opportunity that come to your way. Thanks for giving your precious time to me. आदर्श, ये तो गणेश है ना, जिसके पापा शराब पी के टूर रहते थे और इसकी पढ़ाई गुल रहती थी। अरे हाँ निशा, सुना था कि इसका सपना तो क्रिकेटर बनने का था। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये क्रिकेटर बन भी पाया या नहीं। Good evening everyone. My name is Ganesh. I would like to tell you all my story. During my school day, I had opportunity to attend career awareness session, DPM India Udan, that opened my eyes to the possibility beyond traditional career path. It was during one of these sessions that I discovered my deep passion for playing cricket, and I realized that it could actually become a career option for me. However, my father, who was mostly drunk and not bothered about my study, had always envisioned a different career path for me and was not supportive of my interest in cricket as a profession. He believed that sport is just a hobby, not a serious career option.
despite my father's reservation, to pursue my passion with strong support from DPM India. To DPM India, I sought audience from my mentors and coaches who not only honed my skill in cricket but also to help to understand the value of pursuing one ambition and dream. With their support, I mustered the courage to have a heartfelt conversation with my father. I shared my aspiration, dedication to the cricket and the potential career opportunity it offered. It was not an easy conversation with my father, but my mentor's guidance and unwavering determination eventually convinced my father to reconsider his stance. Today, I am proud to say that I am playing cricket at the under 19 level and representing my state and competing some of the best young talent of our country. This journey wouldn't have been possible without support and encouragement of my mentor who believe in me even when others doubted my chosen path. And I dream of coaching young boys and young girls of my community. So thank you everyone for your kind attention. आदर्श, पहचाना ये कौन है? हाँ निशा, मैं तो इसे देखते ही पहचान गया, लेकिन क्या हमारी ऑडियंस इसे पहचान पाई? तो चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। फरीन मैम, क्या आप गेस करना चाहेंगे कि ये कौन है? ये तो हमारा आकाश है, जिसके पापा के वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। It's not often that the life unfolds the way we envision it. Sometimes it throws a challenge that we never thought we can face. For me, the challenge came in the form of an accident that changed my life forever. Hello everyone, I am Akash and I am here to share my story. I remember the day when an accident left me disabled, confined to a wheelchair and filled with uncertainty about my future. There was a time when I had to give up my education after I got into DBM India. I completed my formal education where I was treated with compassion and equity. Yet, with the assistance of National Handicap Finance and Development Corporation scheme by Government of India, I embarked on a journey of empowerment, one that transformed obstacle into opportunity with financial assistance and guidance. I pursue my dream of becoming an educator, overcoming barrier and defying expectation at every step of the way. And then one day, I found myself standing before a classroom full of eager faces, ready to impart on a journey of knowledge and inspire mind. As a teacher, I strive not only to educate, but also to advocate, to challenge perception, break down barrier, and pave the way for a more inclusive society. Each day I see the impact of the education, the transformative power it holds, not only in the lives of my students, but also in my own. So as I stand here today, I carry with me a message of hope, a reminder that even in the face of adversity, there is always a way forward, and with determination and a little support, we can overcome any obstacle, no matter how daunting it may seem. Thank you so much for your precious time. आदर्श, देख रहे हो ना तुम, डीबीएम जाने के बाद ये बच्चे डीबीएम से पढ़ के आज कितने बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो चलो अभी एलियास को भी सुन लेते हैं। हाँ निशा, चलो सुनते हैं। Hello everyone, I am Elias and I could not wait to tell my story to everybody. After completing my studies, I took a leap into entrepreneurship with the aid of Startup India program by the Indian government. This program has been an absolute game changer for not only me but for many aspiring entrepreneurs throughout the country.
The Startup India initiative by the Government of India contributes significantly to the United Nations Sustainable Development Goal 8, which aims to promote sustained, inclusive, sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. Startups are significant contributors to job creation, especially in the sectors such as technology, innovation, and services. Because of Startup India, I started my own IT company and managed through all the initial difficulties in setting up and growing it. Today, we are proud that our company creates value, employs people, and contributes to meaningful development in our economy. This is not the end of my journey though. One of the best things of being a part of Startup India ecosystem is that I am getting a chance to give it back by helping others to achieve their career aspirations. From the last 5 years, I have mentored around 65 students who are doing very well in their respective careers. Thank you everyone for giving me your precious time. At the end, we would like to stress that a balanced education system is the need of the hour. Instead of focusing on theory and examinations, emphasis should be given to creative ways of learning and skill development. At DBM India Udan project, we are not just trying to give education but impart quality education to our students. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा किया गया ये नाट्य आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस मिशन में आप सभी हाथ से हाथ मिला के चलें। हम सब की ओर से आप सभी को धन्यवाद।